हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग हिंदी में अलंकार के अगले भेद के बारे में पढ़ेंगे। तो आज हम देख रहे हैं आपने उपमा पढ़ा है, रूपक पढ़ा है। आज हम आपको उत्प्रेक्षा बताएंगे। देखते हैं उत्प्रेक्षा अलंकार कैसे पहचाना जाता है और इसको हम कैसे समझ सकते हैं। तो अगर आप इसको परिभाषा रूप में समझेंगे तो आपके लिए इजी हो जाएगा कि हम इसको परिभाषा रूप में कह सकते हैं कि जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट होती है। आपको उपमेय और उपमान दोनों क्लियर हैं। मैंने उपमा अलंकार के अलंकारों उसमें अंगों में बताया है। अब हम परिभाषा बता रहे हैं कि जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट होती है और संभावना प्रकट करने वाले जानो मानो जनहु मनहु इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग होता है, वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। ध्यान देने योग्य बात यह है कि उपमा अलंकार में समानता प्रकट होती है, रूपक में भी भेद रहित समानता होती है, जबकि उत्प्रेक्षा में क्या होता है, केवल उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट होती है। कहने का तात्पर्य कि जो वस्तु जिसकी हम तुलना कर रहे हैं उस दूसरी वस्तु से हमें संभावना लग रही है, कोई समरूपता नहीं है, कोई समानता नहीं है, केवल ऐसा अनुमान लगा लेते हैं। संभावना का मतलब केवल अनुमान लगा लेते हैं। क्लियर हो गई होगी ये बात। अब हम आपको कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से इसको बताना चाहेंगे। मैंने परिभाषा में बताया है मानो जानो, इन वाचक शब्दों से आप काव्य में तुरंत पहचान लेंगे कि यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। पहले मैंने एग्जाम्पल लिखा है, देख रूप लोचन ललचाने, हर्षे जन निज निधि पहचाने। ये आपके रामचरितमानस के प्रसंग का ही है, ये चौपाई है। इसमें बताया है देख रूप लोचन ललचाने, यानी जैसे ही श्री राम का सौंदर्य देखा सभी के नेत्र लालायित हो उठे। हर्षे जन निज निधि पहचाने, ऐसे सब प्रसन्न हो गए। हर्षे माने प्रसन्न हो गए, जैसे कि मानो कोई खजाना मिल गया हो। मानो जनु के कारण संभावना प्रकट हो रही है, यानी कोई खजाना मानो मिल गया हो। दूसरा एग्जाम्पल भी उसी तरह से है, धाये धाम काम सब त्यागी, मनहु रंक निधि लूटन लागी। ऐसा लग रहा है कि जब श्री राम और लक्ष्मण के सौंदर्य को देखने के लिए जनकपुर निवासी दौड़े, सारे कार्य को छोड़कर, घर से निकलकर कार्यों को छोड़कर ऐसे वो भागे, मनहु रंक निधि लूटन लागी। दूसरी लाइन में ये जो मनहु शब्द है, इससे संभावना प्रकट हो रही है कि मानो कोई खजाना लुट रहा हो। रूप और सौंदर्य का कोई खजाना तो हो नहीं सकता, लेकिन इतनी सुंदरता, अप्रतिम सुंदरता थी जिससे लग रहा है कि मानो कोई खजाना लुट रहा हो। तीसरा उदाहरण है, ये बिहारी का दोहा है जिसमें बताया है, सोहा तोड़े पीत पट श्याम सलोने गात। मैंने इसको पूरा नहीं लिखा है। सोहा तोड़े पीत पट श्याम सलोने गात और मनो नील मणि शैल पर आतप पर्यो प्रभात। यहाँ भी सेकंड लाइन में संभावना क्लियर हो रही है कि श्री कृष्ण के श्यामल शरीर के ऊपर जो पीले वस्त्र हैं वो ऐसे सुशोभित हो रहे हैं जैसे कि मानो नीले मणियों से युक्त कोई विशाल सा पर्वत हो और उस पे प्रातः काल की पीली धूप का प्रकाश पड़ रहा हो। ओके स्टूडेंट्स, एकदम क्लियर हो गया होगा। अगला एग्जाम्पल आप देखिए, मानव मकर सुधारस क्रीडत, आप अनुरागत। यहाँ पहली लाइन में आपको मानव वर्ड मिल गया है, मानव शब्द मिल गया है, जिससे कि संभावना प्रकट हो रही है। क्या कहा गया है, यहाँ पे चेहरे पर जो मछली के आकृति के कुंडल है उनकी शोभा का वर्णन करते हुए वर्णन किया गया है। कहा गया है कि मानो वो मछली की आकृति वाले कुंडल गोल से चेहरे के ऊपर, सुंदर से चेहरे पर इस प्रकार शोभायमान हो रहे हैं कि जैसे मछली है जो अमृत रस के कुंड में क्रीड़ा कर रही है और आप अनुरागत और अपने आप पर मुग्ध हो रही है। तो ये मानव के कारण संभावना प्रकट हो रही है। अगले एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं, मोर मुकुट की चंद्रकनी यो राजत नंद नंद। ठीक है, मोर मुकुट की चंद्रकनी यो राजत नंदन, मनु शशि शेखर की अकस किय शेखर सतचंद। कहने का मतलब यह है
कि यहाँ पे जो मोर का मुकुट श्री कृष्ण ने धारण किया है उसमें जो चंद्रिकाएं हैं यानी अर्धगोले से हैं वो इस प्रकार शोभायमान हो रहे हैं कि मानो शशि शेखर की अकस किया शेखर सच्चन, यानी सिर पर चंद्रमा धारण करने वाले जो शिव जी हैं उनकी ही झलक पाने के लिए, उन्हीं की समानता पाने के लिए मानो श्री कृष्ण ने सैकड़ों चंद्रिकाओं को अपने मोर के मुकुट में धारण किया है। तो इस कारण भी यहाँ पे भी उत्प्रेक्षा अलंकार है यानी संभावना प्रकट हो रही है। क्लियर हो गया होगा, मैंने आधा ही लिखा था, मोर मुकुट की चंद्रकनी और राजत नंदन मनु शशि शेखर, यहाँ मनु जहाँ पे आया मनु से आपने पहचान लिया। ओके, अब देखते हैं दादुर धुन चहु दिशा सुहाई वेद पढ़हि जनु बटु समुदाय। यहाँ पे कहा है कि जब वर्षा काल में मेढक बोलते हैं उस समय ऐसा लगता है कि मानो बटु समुदाय यानी जो बालक जो जिनका यज्ञोपवीत हो जाता है ब्राह्मण समुदाय का और वो अध्ययन करने जाते हैं उस समय मानो वो जोर जोर से वेदों का अध्ययन कर रहे हैं और उस तरह से हमको वर्षा काल में मेढक की आवाज़ सुनाई देती है, यानी यहाँ भी संभावना की प्रकट हो रही है। ओके स्टूडेंट, तो इन उदाहरण के माध्यम से आप लोगों को उत्प्रेक्षा अलंकार एकदम क्लियर हो गया होगा और मेरे विचार से आज के लिए इतना पर्याप्त है और अगले वीडियो में हम आपको अन्य अलंकारों के बारे में पढ़ाएंगे। ओके, थैंक यू।